अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है passato prossimo और जो imperfecto, ये दो यानी कि टाइम्स हैं, जो टेंसेस हैं, इनके मुतालिक हमने डिफरेंस को जो है एक्सप्लेन किया था और समझा था कि इन दोनों के दरमियान जो है फ़र्क क्या है। ठीक है, दोनों में ही पास्ट की बात हो रही होती है, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा फ़र्क था जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्लियर किया। आज के इस लेक्चर में हम जो टाइम डिस्कस करने वाले हैं ये भी पास्ट के मुतालिक ही है, लेकिन अ, इसमें भी फ़र्क है। ठीक है, जिस तरह कह लें कि पसातो प्रोसिमो और इम्परफेक्तो के दरमियान जो फ़र्क है, इसी तरह ये भी पास्ट का ही टेंस है, लेकिन इसमें फ़र्क है। आज हम वो डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा मौजू है वो है पसातो प्रोसिमो के मुतालिक जो है हम डिस्कस करेंगे। यानी कि raccontare eventi anteriori, जो अंदर के कहने के माजी के मजीद पहले के जो वाकयात हैं वो कैसे बयान करेंगे आप जो है इटालियन लैंग्वेज में। तो आज हम इस टेंस की मदद से जो है trapastato prossimo की मदद से हम इस चीज़ को जो है कवर करेंगे। और लास्ट में जैसे कि यूजुअली मैं प्रीवियस टेंसेस में भी पहले एक्सप्लेन करता हूँ और लास्ट में मैं आपको कुछ जुमले बना के दिखाता हूँ कि किस तरह जो है जुमले बनेंगे इस टेंस में। तो इस लेक्चर में भी हम यकीनन जो है ऐसा ही कुछ करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो trapasato prossimo है ये एक्चुअल में है क्या, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, बेसिकली यहाँ पे काफी लंबी चौड़ी जो है बात की गई है और मैं इस बात को जो है यानी कि बहुत शॉर्ट आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये जो हाईलाइट है, ये सारा कह लें कि ये जो लाइन है, इसमें जो है trapasato prossimo की जो है डेफिनेशन लिखी हुई है। अच्छा, डेफिनेशन क्या है जी? Un'azione che è avvenuta prima di un'altra azione passata। ठीक है, यानी कि कोई ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में हुआ है एक और एक्शन से पहले। ठीक है, अच्छा, दोनों एक्शन जो है पास्ट में ही हो रहे हैं, लेकिन जब आप उस एक्शन की बात कर रहे हैं, उस अमल की बात कर रहे हैं कि जो पास्ट में हुआ किसी और एक्शन से पहले, उसके लिए जो हम टेंस इस्तेमाल करते हैं वो trapasato prossimo है। अभी शायद आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो रही होगी इस डेफिनेशन को समझने में, तो हम आगे बढ़ते हैं स्लोली स्लोली और आपको समझ आ जाएगी कि trapasato prossimo जो है कहाँ पे इस्तेमाल होता है। डिफरेंट हम जुमले बनाना सीखेंगे तब आपको क्लियरली जो है समझ आ जाएगी। लेकिन अभी आपने सिर्फ ये चीज याद रखनी है कि जो तब trapasato prossimo है ये उस एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होता है पास्ट में, जो कि पास्ट में किसी और एक्शन से पहले अ, हो चुका हो या हो रहा हो। ठीक है, तब आप trapasato prossimo जो है इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ma che sono anteriori e altri eventi anche essi passati, यानी कि जो वही बात जो मैंने आपको अभी की कि ये जो viene utilizzato, जो ये यूज होता है per raccontare eventi che sono accaduti nel passato ma che sono anteriori ad altri eventi anche essi passati, यानी कि पास्ट में वो इवेंट जो कि किसी और इवेंट से पहले हो चुके हों, उसे उसके लिए हम trapasato prossimo इस्तेमाल करेंगे। इसको जो इसकी फॉर्मेशन है वो कैसे होगी? अच्छा, इसकी फॉर्मेशन ऐसे होगी कि il trapasato prossimo si forma con il verbo ausiliare। वर्बो ausiliare कौन सी होती हैं? essere या avere, यानी कि इन दोनों में से एक वर्ब जो है आपने लेनी है और conjugato all'imperfetto e il participio passato del verbo principale, यानी कि वर्बो ऑक्सिलियारे लेनी है उसकी। ठीक है, और जो पार्टिसिपियो passato जो फॉर्म है वर्ब की, जो प्रिंसिपाले वर्ब है उसकी जो पार्टिसिपियो passato फॉर्म है उसको आपने अटैच कर। देखते हैं जी कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल, एस्empio di formazione, avevo mangiato, avevo mangiato। अब ये जो avevo है ये वर्ब avere है और ये अवेरे की जो फॉर्म है वो है इम्परफेक्टो। ठीक है, यहाँ पे जो अवेवो है ये इम्परफेक्टो फॉर्म है वर्ब अवेरे की। ठीक है, साथ में जो है वर्ब है मंजारे। ये जो मंजातो है ये मंजारे से निकला। ठीक है, और जो मंजारे है ये कह लें कि पार्टिसिपियो पस्सातो है। ठीक है, मंजारे वर्ब प्रिंसिपाले है, उसको हमने कन्वर्ट किया पार्टिसिपियो पस्सातो में, तो ये बन गया मंजातो। अवेवो मंजातो, मैं खा चुका था, इसका ये मतलब है। ठीक है, अब ये
आप तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब ऑलरेडी कोई और एक्शन हो रहा हो और तब आप कह दें कि मैं तो खाना खा चुका था उससे पहले या इस चीज से पहले, ठीक है। इसको हम डिटेल से आगे देखेंगे, अभी मैं आपको कहने के शॉर्ट शॉर्ट बता रहा हूँ इसका ना, फिर जुमले बनाएंगे, जुमलों की तरफ आएंगे तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या चीज है। एरा अंदातो, वो यानी कि जा चुका था या वो जा चुकी थी। एरा अंदातो, चूंकि अंदातो है यहाँ पे, तो अंदातो से हमें आइडिया हो गया कि ये लड़के की बात हो रही है। तो एरा अंदातो, तो एरा जो है ये वर्ब कहने के एसरे से निकला, ठीक है। वर्ब एसरे से, और फिर जो उसकी इम्परफेक्टो फॉर्म है, और जो अंदातो है ये वर्ब अंदारे से निकला है। और जो वर्ब अंदारे हैं, चूंकि ये कह लें कि वर्ब की प्रिंसिपल कह लें कि प्रिंसिपाले फॉर्म है, तो उसको हमने कन्वर्ट किया पार्टिसिपल पस्सातो में। एरा अंदातो वो जा चुका था। तो ये कहने की तरह पस्सातो प्रोसिमो को हमने देखा कि इसकी डेफिनेशन क्या है और इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी, यानी कि वर्ब ऑक्सिलियारे आपने लेनी है, ठीक है, एसरे या अवेरे, और उसकी जो फॉर्म है वो आपने इम्परफेक्टो में ला के और प्लस आपने ऐड करना है पार्टिसिपल पसातो देल वर्बो प्रिंसिपाल है। ये तो कहने की इसकी फॉर्मेशन और इसकी डेफिनेशन हमने कवर की। अब देखते हैं डिफरेंस क्या है पस्सातो प्रोसिमो के दरमियान और जो कहने के ट्रापस्सातो प्रोसिमो के दरमियान, इन दोनों के दरमियान जो है डिफरेंस क्या है। डेफिनेटली डिफरेंट, बहुत आसान सा है। जो passato prossimo है si usa per esprimere azioni completate nel passato, यानी कि वो एक्शन जो कि पास्ट में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, passato prossimo उनके लिए इस्तेमाल होता है। senza fare riferimento è un'altra azione, यानी कि किसी और एक्शन को ऐड किए बगैर पास्ट में, जो कि एक एक्शन आप लेते हैं जो कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, उसके लिए कहने के passato prossimo इस्तेमाल होता है, बगैर किसी और एक्शन को ऐड किए, उसका कह लें कि रिफेरिमेंटो दिए बगैर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ओ mangiato ieri, मैं कल खा चुका था, ठीक है। अब ये मुकम्मल हो गया, ओ mangiato ieri मैं कल खा चुका था। तो ये जो ओ mangiato ieri है, ये कह लें कि passato prossimo है। अब इसके साथ में मैंने एक्सप्लेन भी किया, ओ mangiato ieri, ma non è importante se ci fosse un altro evento che succedeva prima o dopo। जो trapassato prossimo में मैंने आपको डेफिनेशन, अगर आपको याद हो, मैंने स्टार्ट में बताया था कि आ, वो उस एक्शन की जब आप बात कर रहे होते हैं जो कि पास में हुआ होता है, यानी कि उस एक्शन की जो कि किसी और एक्शन से पहले हुआ हो, तब आप ट्रापसातो प्रोसिमो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एक्शन पास्ट में ही हो रहे हैं, लेकिन कहने कि वो एक्शन जो कि किसी और एक्शन से पहले हो रहा हो। तो ये चूंकि passato prossimo में कहने के वो एक्शन जो कि कंप्लीट हो गया हो पास्ट में, तब इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी एक मिसाल है वो mangiato ieri। जो तरह passato prossimo है, इसकी मजीद कहने के एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। Si usa per indicare che un'azione è successa prima di un'altra azione passata, यानी कि वो वाला एक्शन जो कि किसी और एक्शन से पहले हुआ हो पास्ट में, तो तब आप जो है कहने की तरह पसातो प्रोसिमो इस्तेमाल करते हैं। पसातो प्रोसिमो बिल्कुल इजी है, कोई भी ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, दैट्स इट, उसके लिए आप पसातो प्रोसिमो इस्तेमाल करेंगे। त्रा पसातो प्रोसिमो वही बात जो कि पास्ट में एक कोई ऐसा एक्शन जो किसी और एक्शन से पहले अ, किसी दूसरे एक्शन से पहले रूनुमा हो रहा हो, तब आप त्रा पसातो प्रोसिमो इस्तेमाल करेंगे। इसकी मिसाल देख लेते हैं। Avevo mangiato prima di uscire। अब देखिए, यहाँ पे दो एक्शंस हो रहे हैं ना, एक उशीरे निकलने की बात हो रही है और एक मंजारे की बात हो रही है। अब यहाँ इस जुमले से आपको ट्रापासातो प्रोसिमो कंप्लीटली समझ आ जाएगा कि मैं शुरू से क्या बात कर रहा हूँ ट्रापासातो प्रोसिमो के हवाले से, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ दो एक्शंस हैं, एक है उशीर और एक है मंजारे, ठीक है। अवेवो mangiato prima di uscire। अब क्या डेफिनेशन हमने पढ़ी थी passato prossimo, सॉरी trapassato prossimo की, हमने डेफिनेशन ये पढ़ी थी, कोई ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में किसी और एक्शन से पहले हो रहा हो, दोनों एक्शन पास्ट में ही है लेकिन वो किसी और एक्शन से पहले हो रहा हो, उसे कहते हैं trapassato prossimo। उस स्टेटमेंट को हम trapassato prossimo में लाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए, अब वो mangiato, मैं खाना खा चुका था, prima di uscire निकलने से पहले, ठीक है, बाहर निकलने से पहले मैं खाना खा चुका था। अब चूंकि जो खाना वो खा चुका था वो निकलने से पहले था, तो इसका क्या मतलब हुआ, जो ये एक्शन है खाना खाने वाला, ये हुआ
पहले इस एक दूसरे एक्शन से जो कि बाहर निकलने वाला एक्शन है उससे पहले उसने खाना खा चुका था। ये कहने के त्रापासातो प्रोसिमो में इस तरह कहने के आता है। ठीक है, तो होप सो ये आपको डाउट क्लियर हो गया होगा कि ये जो passato prossimo और passato prossimo के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या है, और कहने के passato prossimo और passato prossimo कहाँ इस्तेमाल होते हैं, दोनों की यूजेस क्या है। ठीक है, अब हम कुछ जुमले बनाने की कोशिश करते हैं जी, इसी कहने के टेंस को मुतालिक, passato prossimo के मुतालिक। तो जुमला बनाते हैं जी हम। सबसे पहला जुमला लेते हैं जी। जब मैं पहुंचा तो ट्रेन पहले ही रवाना हो चुकी थी। यानी कि जब मैं पहुंचा तो ट्रेन पहले ही रवाना हो चुकी थी। अब यहाँ पे जो एक्शन है, मतलब जाने वाला, उससे पहले ही ट्रेन चली गई थी, तो एक एक्शन हो रहा है जिससे पहले ऑलरेडी एक एक्शन, मतलब एक एक्शन वो वाला हो रहा है कि दूसरे एक्शन से पहले। ठीक है, अब इसका हम करेंगे जी ट्रांसलेशन। अच्छा, जब मैं पहुंचा, पहुंचने के लिए जो वर्ब इस्तेमाल होती है वो है अरिवारे, और कहने के रवाना होने के लिए जो इस्तेमाल होती है वर्ब वो है वर्तीरे। ठीक है, तो इसकी क्या इटालियन बनेगी? इसकी इटालियन बनेगी, सॉरी, quando quando sono arrivato il treno era già partito। ठीक है, quando sono arrivato il treno era già partito। इसकी ये इटालियन ट्रांसलेशन बनेगी। ठीक है, एक और जुमला देखते हैं जी। वो बाहर जाने से पहले पढ़ाई खत्म कर चुकी थी। ठीक है, लड़की है। ओके, तो लड़की के लिए जब वो इस्तेमाल होता है तो हम लई इस्तेमाल करते हैं, अगर लड़की की बात हो रही हो तो हम लुई इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अच्छा, बाहर जाने के लिए जो इटालवी जुबान में कहने के जो वर्ब इस्तेमाल होती है वो है उशीरे। ठीक है, और पढ़ाई के लिए जो वर्ब इस्तेमाल होती है वो है studiare। ठीक है, पढ़ने के लिए। ओके, और जो खत्म करने के लिए इस्तेमाल होती वर्ब वो है finire। ओके, अब इसकी हम ट्रांसलेशन करेंगे इतालवी जुबान में। ये भी कहने के चूंकि हम ट्रापासातो प्रोसिमो को हम कर रहे हैं, तो उसी में इसकी ट्रांसलेशन भी करेंगे। तो इसकी जो ट्रांसलेशन होगी इतालवी जुबान में वो कुछ ऐसी होगी। lei aveva finito di studiare prima di uscire। Lei aveva finito di studiare prima di uscire, यानी कि वो बाहर जाने से पहले उसने अपनी पढ़ाई जो है खत्म कर ली थी। और ये ट्रापासातो प्रोसिमो की बात हो रही है। ठीक है, एक और मिसाल देख लेते हैं। जब मेहमान आए तो हम पहले ही खा चुके थे। ठीक है, यानी कि जब मेहमान आए तो हम पहले ही खा चुके थे। अच्छा, मेहमानों के लिए जो कहने की इतालवी जुबान में एक वर्ड इस्तेमाल होता है वो है ओस्पिति। ठीक है, मेहमानों को कहने के जो मेहमान के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है वो है ओस्पिति। जब मेहमान आए तो हम पहले ही खा चुके थे। खाने के लिए जो वर्ब इस्तेमाल होती है वो है मंजारे। ठीक है, ओके,
इसको हम अब कन्वर्ट करते हैं इतालवी, कह लें कि इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेशन करते हैं इतालवी जुबान। अच्छा, ये बनेगा noi eravamo già mangiato, mangiati सॉरी यहाँ पे आएगा क्योंकि ये प्लूरल में है, हम पहले ही खा चुके थे, तो ये बनेगा noi eravamo già mangiati quando sono venuti, क्योंकि प्लूरल में है मेहमान, venuti lì ospiti. Noi eravamo già mangiati quando sono venuti gli ospiti। ठीक है, तो ये इसकी ट्रांसलेशन इस तरह होगी। तो ये हमने कुछ कह लें कि शॉर्ट सी कुछ एग्जांपल्स हमने अभी कवर की ट्रैपासातो प्रोसिमो के हवाले से। अगर आप इस पे मतलब कह लें कि किसी भी चीज़ पे जब आप अबूर हासिल करना चाहते हैं, किसी भी टेंस पे, किसी भी लिहाज से लैंग्वेज की जनरल में भी बात करें, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, ठीक है? जिस तरह अभी मैं जुमले बना के आपको मैंने बताया, इस तरह आप जुमले बनाएँ, प्रैक्टिस करें, उसको ट्रांसलेशन करें उसकी घर बैठ के एक कॉपी पेंसिल लेके, तो तभी आपको ये चीज़ें जो है रिकवर होंगी, ठीक है? बाकी इसके मुतालिक कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला, तो मैं अमूमन कोशिश करता हूँ कि हर कमेंट का आपको जवाब दे सकूँ। कोई भी बंदा मुझसे कमेंट करे, कुछ पूछे, तो मैं उसको ज़रूर उसका डाउट क्लियर करूँ, उसका जवाब दूँ उसको। तो कोई भी क्वेश्चन हो इसके मुतालिक भी, तरापसातो प्रोसिमो के मुतालिक भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है? तो होप सो ये लेक्चर जो है आपको क्लियर हो गया होगा, आज का जो तेरा पसातो प्रोसिमो का है, और आपको ये भी डिफरेंस पता चल गया होगा कि जो पसातो प्रोसिमो है और तेरा पसातो प्रोसिमो के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या है, ठीक है? और काफ़ी मेन डिफरेंस है, काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, और वो क्या है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो होप सो आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी क्वेश्चन हो इस लेक्चर में मतलब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।